अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा वसल्लि वसल्लिम अला नबिय्यिकल मुर्तज़ा वल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा। अल्लाहुम्मा अलहिमना मराशिदा उमूरिना अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल हलाली फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहरी यार इरम ताजदार हरम नौबहार शफ़ाअत शब असरा के दुल्हा, नौशहे बज़्म जन्नत अख्तर बुर्ज़ो रिफ़त कासिम कंज़ो नेमत, मालिक जन्नत जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरवकार में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना के बाद इस खालिक बरहक और मालिक अर्द व फलक के हजारों दुरूद और लाखों सलाम उसके महबूब जो हमारे लिए वसीलाए दारईन हैं और लौलाक के मालिक हैं, जो कुछ भी हमको अता हुआ हमने इस दुनिया में आकर जाना पहचाना, ये सब कुछ उसी नबी का सदका है। बहरहाल कुरान अज़ीम की एक मारूफ आयत मुक़द्दसा की तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इस आयत मुबारका के तहत हम सबको इस आयत मुबारका के जो मफ़हूम है, इस आयत करीमा की जो शान नुज़ूल है, हम सबको इस पर अमल की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाएं। अगर गौर किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में मोमिनून से यूं खिताब फरमाया कि ए ईमान वालों, हमारी दी हुई पाक और साफ चीजें खाया करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुलू मिन तय्यिबात, खाओ पाक चीजें। कौन पाक चीजें? वो अपनी कमाई हुई नहीं है,
अल्लाह फरमाता है रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें अता किया है, दिया है। तो अल्लाह तबारक व ताला यानी बा हुक्म मुताबिक के हुक्म रब्बानी अल्लाह तबारक व ताला का मोमिनून से ये हुक्म है कि मेरे बंदो हलाल रोजी कमाना और खाना ऐसा ही जरूरी है जिस तरीके से तुमने अल्लाह पर ईमान ले आया, रसूलुल्लाह पर ईमान ले आया, जन्नत पर ईमान लाया, जहन्नम के बरहक होने पर तुम्हारा ईमान है, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे, हिसाब व किताब होगा। इन सारी चीजों पर जैसा कि तुमने ईमान रखा है उसी तरीके से रिज़्क़ हलाल और कसबे हलाल, हलाल कमाना और हलाल खाना, ये भी फर्ज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस पाक है कि तलबुल हलाली फरीदा, हलाल का तलब करना यह फर्ज है। और इसलिए कहा गया है, और यह सिर्फ आम मोमिन के लिए नहीं है, बल्कि एक जगह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब रसूलों से खिताब किया, जब नबियों से खिताब किया, तो वहां भी चूंकि ये कहा कि या अय्युहर रसूलो, ऐ मेरे रसूलो, मेरे भेजे हुए पैगंबरों, हमने तुम्हें इस दुनिया पर हादी बना करके भेजा है, लिहाजा तुम सब खाओ और पाक चीजें खाया करो। जाहिर सी बात है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत नबियों को, रसूलों को रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करने का तरीका बताता है कि जो हमने तुम्हें अता किया दिया है, तो पाक चीजें उनमें से खाया करो। और फौरन बाद अल्लाह फरमाता है उसके बाद अमल करो। तो ये रिज़्क़ हलाल एक ऐसा अमल है, ऐसी इबादत, और मजहब इस्लाम के अंदर इसकी बहुत ही ज्यादा अहमियत बयान की गई है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि एक इंसान है जो नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, ज़कात भी अदा करता है, हज भी करता है, उमरा भी करता है, राह खुदा में खर्च भी करता है, इतनी सारियां उसके पास मौजूद है। अगर वो रिज़्क़ हलाल का ख्याल ना करे तो ये सारी की सारी इबादतें, सारी की सारी नेकियां, सारे के सारे आमाल उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे, कोई काम नहीं आएगा। तो अगर कोई एक लुकमा भी अगर हराम का खाता है, किमियाए सादत के अंदर और मुकाशफतुल कुलूब के अंदर इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ने बयान किया है कि एक लुकमा भी अगर कोई हराम का खाता है तो 40 दिन तक, मुसलसल 40 दिन तक उसकी कोई भी फराइज कबूल नहीं की जाती है। आज तो हम कमाते तो हैं लेकिन उसका एहतमाम नहीं करते। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे सहाबियों, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम दीन से फेर जाओगे, तुम गुनाह करने लाओगे, इस बात का गम नहीं है। बस अगर फिक्र है तो इस बात की फिक्र है कि तुम अल्लाह
जो हमारे कुछ कलमा पढ़ने वाले होंगे, अल्लाह अकबर, वो शिर्क असगर में वो मुब्तला हो जाएंगे। सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शिर्क असगर ये क्या है? शिर्क असगर ये क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया कि शिर्क असगर ये कोई भी चीज जब अल्लाह पर ईमान लाने के बाद कुछ भी वो करेगा तो लोगों के दिखावे के लिए करेगा। अगर वो नमाज भी पढ़ता है तो दिखावे के तौर पर, सदका और खैरात भी करेगा तो दिखावे के तौर पर, ताकि लोग कहे कि ये अल्लाह अकबर, ये राह खुदा में बहुत खर्च करता है, ताकि लोग ये देख करके कहे ये नमाज पढ़ता है, बहुत अच्छी नमाज पढ़ता है, ताकि लोग कहे कि ये रोज़े सौम और सलात की ये पाबंद है। अल्लाह अकबर, ऐसे लोगों के मुतालिक 1450 साल पहले हम सबके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि तुम सब के सब अल्लाह अकबर शिर्क असगर में मुब्तला हो जाओगे। इस बात का मुझे गम है और आज वही देखने को मिल रहा है कि आज हम जो खाते हैं तो हमारी नजर इस पर नहीं होती कि हमने कैसे कमाया है। हम किसी के यहां भी जाते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि इसका कारोबार क्या है। हम किसी के यहां जाते हैं, अपनी रिश्तेदारी को हम एक दर्जा देते हैं, चाहे वो किसी भी अकीदे का हो, अकीदा नहीं देखते, बस रिश्तेदारी देखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि नहीं जाएंगे तो नाता टूट जाएगा। लेकिन गौर करने का मकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नमाज रोजा ये सब तो हमने फर्ज किए, लेकिन ये नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे हज हो, चाहे ज़कात हो, चाहे दिगर आमाल खैर हो, ये उस वक्त तक कारगर नहीं हो सकते जब तक कि तुम्हारे पेट में अल्लाह पर रिज़्क़ हलाल ना पहुंचे, रिज़्क़ हलाल का एहतमाम तुम्हारे अंदर ना पाया जाए। उस वक्त ये काम नहीं आएंगे। और हमारे आका करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की एक हदीस है, मुसलमानों की सिफत को बयान करते हुए आपने फरमाया कि मुसलमानों की दो सिफत है। एक तो यह है कि जहां कहीं पर दीन की बातें की जाए, अल्लाह की बातें की जाए, अल्लाह का जिक्र हो और वो गौर से समाअत करे, सुने और उस पर अमल करे, ये मुसलमानों की सिफत है। और एक जगह अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दूसरी सिफत यह है कि जहां पर कुरान की तिलावत हो उसे बगौर समाअत करे, सुने, उसे बोरियत महसूस ना हो, तो यह भी मुसलमान की पहचान है। आज हम देखते हैं कि असल दीन जो इस दौर में जो फैलता है तो वो मस्जिदों से फैलता है। हर जगह इमाम हर मौजू पर तकरीर करते हैं, हर उन्वान पर तकरीर करते हैं, लेकिन सुनना कोई पसंद नहीं करता। ऐसे वक्त में आएंगे कि जब जमात का टाइम हो जाएगा उसी वक्त आएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि उस फहरिस्त में हमारा नाम तो नहीं आ रहा है कहीं। और दूसरी जगह अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब कुरान की तिलावत की जाएगी तो अगर अल्लाह के किसी बंदे को बोरियत महसूस हो तो यह मुसलमान की सिफत नहीं है। साल में एक मरतबा रमजान शरीफ में हम हाफिज कुरान की इक्तदा में नमाज अदा करते हैं, लेकिन दिल में ख्याल आता है कि जल्दी जल्दी पढ़ा जाए। बोरियत महसूस होती है कि कब फारिग हो के यहां से निकले। क्या कभी आपने गौर किया, सोचा? यह मुसलमानों की सिफत नहीं है। इसलिए चाहिए कॉन्फ्रेंस में जाना यह जरूर नहीं है, वह न जाने दूसरी बातें होती है, लेकिन अगर हम वाकई नबी के सच्चे आशिक हैं तो हम जुमा का एहतमाम करते हुए सबसे पहले जुमा के दिन जुमा की नमाज के लिए आए और जो दीन की बातें इमाम बताएं
उसको गौर से सुन करके हम खुद अमल करें और अपने घर वालों को भी अमल करने का हुक्म दिया करें। और जाहिर सी बात है, आज हमारे हाफिज साहब भी कहते हैं कि हमारे बच्चे, मजहब इस्लाम के बच्चे गलत काम कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है, वाकई उन्हें पता नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो दीन सुनना नहीं चाहते। जाहिर सी बात है कि जब दीन वो सुनेगा नहीं, दीन वो समझेगा नहीं, दीन के वो करीब नहीं होगा, तो फिर उसे जाहिर बाहिर दोनों बराबर नजर आएगा। अब जब वो गलत काम करेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा कि गलत क्या है, सही क्या है। इसलिए हर एक से मैं मुखातब हूं कि आप अपने बच्चों को बिलखुसूस जुमा के दिन अब मस्जिद में वक्त पर भेजे और खुद भी आने की कोशिश करें और दीन की बात समझे और उस पर अमल करें। चुनांचे नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमाने अली शान के मुताबिक यह कि रिज़्क़ के हलाल का एहतमाम करना हर हाल में जरूरी है, कि चाहे वो कितनी भी इबादत क्यों ना करे, अगर हराम का एक लुकमा पेट में चला जाएगा तो 40 दिन तक उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। और कीमिया सादत के अंदर तो इमाम ग़ज़ाली ने यहां तक लिखा है, अल्लाहु अकबर, कि एक फरिश्ता बैतुल मुक़द्दस के पास खड़ा होकर के वो ऐलान करता है, जैसे कि मेरे नबी ने फरमाया है, अल्लाहु अकबर, के जुमा और क्या कहते हैं पीर के दिन और जुमेरात के दिन अल्लाह के बंदू के नामे अमल मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। अल्लाहु अकबर। और उसका सिला अल्लाह ये मरहमत फरमाता है कि सारे बंदों की बख्शिश हो जाती है, मगर कुछ गिने चुने हैं अल्लाह अकबर के उसे जो है बाइकाट कर दिया जाता है, उसे अलग कर दिया जाता है और निदा आती है कि इन्हें इसमें शुमार ना करें, इनकी बख्शिश ना की जाए। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह वो कौन लोग हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया कि ये वही लोग हैं जो रिज़्क़ हलाल का एहतमाम नहीं करते, अल्लाह अकबर इन्हें बाइकाट रखा गया। वो फरिश्ते सुबह तक अल्लाह अकबर ऐलान करते रहता है, ये वो लोग हैं जो रिज़्क़ हलाल कसब हलाल का एहतमाम नहीं करता है। इसलिए हर हाल में जरूरी है कि हम रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करें, खाएं। कुछ लोगों की सोच ये बनी हुई है कि मौलाना अगर हलाल तरीके से कोई चीज कमाएंगे तो तरक्की कब करेंगे। तो साथ ही साथ ये सोच भी आनी चाहिए कि जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम उखरवी जिंदगी को संवारने के बजाय दुनियाई जिंदगी को संवारने में लगे हैं, चले हैं। आज हमारी सोच बनी हुई है कि फला के पास महल है तो मेरा भी महल हो जाए, आज फला के पास गाड़ी है तो मेरे पास भी गाड़ी हो जाए, फला अच्छा लिबास अच्छा कपड़ा पहनता है तो हम भी अच्छा कपड़ा पहने। आज फला की बातें मानी जाती है लोगों के बीच तो हम भी ऐसा बन जाएं कि मेरी बात भी लोग माने। और फला के आगे पीछे लोग चला करते हैं, सोच हमारी बनी हुई है कि हमारे पीछे भी आगे पीछे लोग चला करें। ख्वाब देते हैं कि रातों रात हम अरबपति करोड़पति हो जाए, लेकिन साथ ही साथ ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं आती कि उतने रुपए उतने पैसे लेके हम करेंगे क्या? क्या कोई दुनिया से ये मालो दौलत लेकर के गया है जो आज हम इसकी तमन्ना इसकी आरजू करते हैं? कोई आज तक ले जा नहीं सका। एक से बड़े बादशाह गुजरे हैं जो पूरी दुनिया की जिनकी हुकूमत चली है, बस अल्लाह का वही एक नुस्खा है कि खाली हाथ हमने तुम्हें भेजा, वह खाली हाथ हमारे दर तुमने आनी है। चाहे इंसान इस दौरान जो कुछ भी वो सोचे उसका सोचना कारगर नहीं होता। तो ये सोच आज बनी हुई है। इसलिए एक बुजुर्ग का कौल हमें याद आता है कि एक बुजुर्ग वली कामिल अपने एक मुरीद के यहां आता है और जैसे वो कदम रखता है, मुरीद के घर जब कदम रखता है तो देखते ही घर की ज़ेब व जीनत को देखते ही वो कहता है कि इस घर में जो भी प्रवेश करेगा, जो भी दाखिल होगा वो मर जाएगा। तो
मुरीद ने कहा कि हुजूर ये बात कैसी है कि जो भी कदम रखेगा वो मर जाएगा? वैसे तो मौत तो बरहक है, चाहे अंबिया हो, चाहे रसूल हो, चाहे सहाबा हो, चाहे ताबे हो, चाहे आम मोमिनीन हो, चाहे गुनहगार बंदे ही क्यों ना हो, मौत तो हर एक को आनी है। मगर आपने ये फरमाया कि इस घर में जो कदम रखेगा वो मर जाएगा। तो ये सब जो है हमारे लिए हिदायत है। अगर हम अल्लाह वालों के फरामीन पर हम अमल करें, गौर करें, तो दुनिया हमारे लिए कदम चुमती हुई नजर आएगी। चुनांचे अर्ज किया कि हुजूर आप ऐसा क्यों करें कि यहां जो भी आएगा मर जाएगा? मरना तो हर एक को है। जाहिर सी बात है कि इस घर के अलावा जो हमारे पड़ोस में जिसका मकान है, उस घर में न रहने वाले उन लोगों को भी मौत आनी है, वो भी दुनिया से चले जाएंगे। तो बात क्या है? तो उस अल्लाह के वली ने फरमाया कि मैं जानबूझ करके ये सवाल किया कि ताकि तुम मुझसे सवाल करो, ताकि पूछो तुम मुझसे। तो अर्ज किया कि हाँ हुजूर बताएं उसका क्या मतलब है? तो आपने फरमाया इसलिए कि इस घर में जो भी कदम रखेगा वो मरेगा। तो मुझसे ये पूछो कि एक ऐसा महल, ऐसा घर तैयार करो, ऐसा घर तैयार करो ताकि उस घर में दाखिल होने के बाद कभी मौत ना आए। चुनांचे वो हैरान रह गया कि ऐसा घर कौन सा है अल्लाह पर जहां रहने के बाद कभी मौत नहीं आती। चुनांचे जब अर्ज किया आप बताए हुजूर कि वो कौन सा घर है कि जिस घर में दाखिल होने के बाद कभी मौत नहीं आती? अल्लाह अकबर। तो उस अल्लाह के वली ने बताया कि वो है जन्नत, अल्लाह का घर, जो एक मर्तबा चले जाता है तैयारी के साथ, फिर दोबारा वहां mौत नहीं आती है, दोबारा वहां मौत नहीं आती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर हम अमल करें, रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करें कि रिज़्क़ हलाल आज हमारी जो दुआएं जो कबूल नहीं होती है उसका एक कारण ये है। आज हम सोच रहे हैं कि नमाजों की हम पाबंदी भी करते हैं, रोजा भी अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं, हर महीने में 3 रोजे भी रखते हैं, हज भी करते हैं, उमरा भी करते हैं, सदका व खैरात भी करते हैं। उसके बावजूद हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? तो उसकी एक वजह यह है कि दौरे रिसालत हजरत सैयदना कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम में एक वाकया गुजरा जो मुझे याद आता है। एक ऐसा बंदा है अल्लाह का जो एक जंगल में बैठ करके वो ज़ारो कतार रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है, आवाज़ारी कर रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर उस रास्ते से होता है, देखा कि कोई रोने वाला रो रहा है, आवाज़ारी कर रहा है कि ए अल्लाह मुझे फला चीज दे दे, ए अल्लाह मुझे फला चीज दे दे, अल्लाह मुझे फला चीज दे दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब वहां तशरीफ ले गए तो पूछा कि क्या मांग रहे हो? कोई एक अरसा बीत गया, कई दिन से अल्लाह अकबर एक ही जगह बैठ करके मैं ज़ारो कतार रो रहा हूं, अल्लाह से मांग रहा हूं कि अल्लाह मुझे दे दे, अल्लाह मुझे दे दे, अल्लाह मुझे दे दे। अल्लाह अकबर। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चुके ये उलुल अज़्म रसूलों में से हैं और कलीमुल्लाह कलाम करने वाले, वो कलाम कर बैठे और अर्ज की कि अल्लाह इस बंदे को तू दे क्यों नहीं देता कि ये तेरा बंदा है, ज़ारो कतार रो रहा है, तड़प तड़प करके रो रहा है। अल्लाह अकबर। पूरी दाढ़ी भीग गई, कपड़े भीग गए, चुनांचे इसके दे देना चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया कि कलीम अगर ये रोते रोते अल्लाह अकबर ये आवाज़ारी करते करते अगर हलाक हो जाए, रोते रोते अगर मर जाए, तब भी मैं इसकी दुआ को कबूल नहीं करूंगा। चुनांचे हजरत कलीमुल्लाह ने अर्ज की कि अल्लाह ऐसा कौन ऐसा काम इसने किया है कि ये रोते रोते मर जाएगा, मानते मानते तबाह बर्बाद हो जाएगा, फिर भी इसकी दुआ कबूल नहीं होगी? तो अल्लाह ने फरमाया इसलिए कि इसके जो पेट में है ये हराम लुकमा है। अल्लाह पर इसके जिस्म पर जो कपड़ा है वो हराम का लिबास है। अल्लाह पर जब तक के इसके पेट के अंदर हराम लुकमा रहेगा, इसके जिस्म पर हराम का लिबास रहेगा, इसकी कोई भी दुआ कबूल नहीं की जाएगी, कोई भी दुआ कबूल नहीं की जाएगी। अगर इन्हें चाहनी है कि मैं जो भी मांगू अल्लाह से अल्लाह मुझे अता करे, अल्लाह मुझे दे, तो पहले मेरी बातों पर उसे अमल करना होगा कि हजरत
साद बिन हजरत साद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु नबी की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कानून साज मुस्तफ़ा हैं, अब महबूब खुदा हैं, आप महबूब खुदा हैं, आप जो कहेंगे अल्लाह पूरी फरमाएगा। या रसूलुल्लाह, मैं चाहता हूं कि आप अल्लाह से मेरे लिए दुआ फरमाएं और ऐसी दुआ फरमाएं ताकि मैं मुस्ताजब दावत बन जाऊं, यानी जो भी दुआ मांगो अल्लाह कबूल कर ले, मुस्ताजब दुआ दावत मुझे अल्लाह बना दे। तो नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी हजरत साद बिन अबी वक़ास से फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हर बात अल्लाह सुने तो तुम रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करो, पाक खाया करो। तब जाहिर सी बात है, देखो कितनी अहमियत की बात है रिज़्क़ हलाल में कि मुस्ताजब दावत ये सिर्फ अंबिया किराम के साथ खास है, यानी अंबिया किराम को यह इख्तियार है कि अपने उम्मतों के लिए, अपने गुलामों के लिए जो भी मांगे रायगा नहीं होगी। अब वही क्वालिटी, वही खूबी अल्लाह ने अपने हबीब के सदके अपने गुलामों को भी अता फरमाया कि आज हम भी अगर रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करेंगे तो हमारी दुआ भी कबूल की जाएगी। तो कहने का मंशा व मतलब यह है कि आज हम कैसे कमाते हैं, कुछ लेकर के जानी नहीं है, बस आखिरत की हमें तैयारी करनी है कि आज जो भी आए और जो भी गए कुछ लेकर के नहीं गए। कि जब, अरे हम कौन होते हैं, जब इस दुनिया का जो सिकंदर आजम है वो जब गया दुनिया से कुछ लेकर के नहीं गया तो हम कौन होते ले जाने वाले। आपको जानते हैं, जब आप किताबों का मुताला करेंगे, एक नाम है सिकंदर आजम, ये किसी बूढ़े का नाम नहीं है, ये सिकंदर आजम ये यूनान का रहने वाला था, पैदा हुए यूनान में। जब आंखें खुली तो देखा कि उसका जो बाप था वो यूनान का एक रियासत का वो हाकिम था, यूनान के देहातों का एक वो हाकिम था, बादशाह था। आंखें जैसे शोर की खुली तो उसने मुसम्मम इरादा किया कि मेरा बाप देहात के इलाके का हाकिम है, मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगा। चुनांचे 16 साल की जब उम्र हुई, उस उम्र से लेकर के 32 या 38 साल को जब पहुंचे, इतने कलील मुद्दत के अंदर उसने दुनिया की आधी ममालिक पर अपना हुक्म जारी कर दिया, अपना जो है क्या कि हुकूमत कायम की, फतह हासिल कर ली उसने आधी दुनिया पर। आधी दुनिया पर उसने हुकूमत कायम की, फतह हासिल कर ली। फिर 32 या 38वें साल में उसको एक टाइफाइड की बीमारी होती है, उसमें मुब्तला हुआ। जब नज़ा का वक्त हुआ तो लोगों को वसीयत की बुला करके कि मैं जा रहा हूं और जाते जाते ये तुम सबको वसीयत करके जा रहा हूं कि जब मेरा जनाजा निकले तो जनाजा से मेरे दोनों हाथों को बाहर कर देना, दोनों हाथों को बाहर कर देना। कहने वाले ने कहा कि बात क्या है, तो कहा कि इसलिए कि मैं सिकंदर आजम आधी दुनिया पर फतह हासिल करने वाले आज ये दुनिया छोड़ करके जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है, ताकि लोगों को पता चल जाए, लोगों को पता चल जाए। लिहाजा हम इतनी दुआ अल्लाह के हुजूर जरूर करें कि अल्लाह हमें इतना दे दे, ज्यादा नहीं इतना दे दे, ताकि किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना हो, हम किसी का मोहताज बनकर के दुनिया में ना रहें। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने अली शान है कि गुनाह से बचना यह भी फर्ज है। आज कौन ऐसी बीमारी नहीं है जो हमारे अंदर नहीं पाई जाती।
बीमारी नहीं है, लोग झूठ बोल बोल करके कमा रहे हैं। झूठ के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस महफिल, जिस जगह, जिसके लिए, जिस वक्त कोई इंसान, अल्लाह का कोई बंदा झूठ बोलता है तो अल्लाह की लानत तो उस पर बरसती बरसती है, साथ ही साथ फरिश्ते 1 मील दूर भाग जाता है। गुस्सा आता है बड़ी तेज से, यह भी शैतान की तरफ से आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्से में लोग न जाने क्या क्या कर बैठते हैं, गुस्सा को कंट्रोल करना नहीं आता, हर हालत गुस्सा में न जाने हम क्या क्या कर बैठते हैं। सहाबाए किराम के बीचों बीच मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबियों बताओ कि सबसे बड़ा जो पहलवान बहादुर कौन है? सहाबाए किराम ने कहा कि या रसूलल्लाह, जिसके पास ताकत ज्यादा होगी वो बहादुर होगा, या जो एक दूसरे को पटक दे वो बहादुर है? मेरे नबी ने फरमाया कि नहीं, बल्कि सबसे बड़ा बहादुर और पहलवान वो कहलाता है जो अपने गुस्से को काबू कर ले मोहब्बत से। सुभान अल्लाह कह दी। शराब खुलेआम मुसलमान के बच्चे पी रहे हैं, शान समझे जा रहे हैं। शराब के मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जो भी अल्लाह का कोई भी बंदा 1 घोट शराब का पिएगा, 1 घोट, तभी तो बकौल इमाम आजम अगर शराब किसी बीमारी का इलाज भी हो, आपने जब मुताला किया, हदीसों को पढ़ा, कुरान की आयतों को पढ़ा, तो बकौल दिगर उलमा के उन्होंने तो जरूरतन जायज में करार दिया। लेकिन हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला अलैह ने अल्लाहु अकबर फरमाया कि अगर किसी बीमारी का इलाज भी हो शराब, तब भी उसकी इजाजत नहीं है। अल्लाहु अकबर। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई अल्लाह का बंदा 1 घोट शराब पीता है, अल्लाहु अकबर, 1 घोट शराब पीता है, तो फिर अल्लाहु अकबर मरने के बाद उसे पीप पिलाया जाएगा, पीप। और अगर कोई शराब से दूर रहता है, नफरत करता है, यह समझ करके कि मजहब इस्लाम के कानून के खिलाफ है, तो फिर अल्लाह फरमाता है कि उसे हौज़े कौसर पिलाऊंगा, हौज़े कौसर उसे पिलाया जाएगा। हमारे बच्चे ताश के पत्ते खेलते हैं, माल पानी बैठे बैठे आ रहा है, काम करने जाएंगे, किसी दुकान में बैठेंगे, 9 बजे या 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ड्यूटी देनी होगी, उसके बाद पैसे आएंगे। या किसी ऑफिस में बढ़ेंगे तो इतनी लंबी चौड़ी ड्यूटी लगेगी। लेकिन एक फार्मूला जालिमों ने निकाला है कि ताश के पत्ते खेल रहे हैं बैठ करके, उसमें जो है पैसे आ रहे हैं। ये नहीं देखा मुफ्त में पैसा आ रहा है, उसे आबाद कर रहे हैं। हमारे बच्चे या बड़े बड़े लोग सूद का कारोबार कर रहे हैं, मुफ्त में पैसे आ रहे हैं, लेकिन गुनाह नहीं देखते। जबकि सूद के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि इतना बड़ा गुनाह है कि सूद का 1 लुकमा अगर किसी का खाया, किसी से लिया, तो गोया कि उसने अपने मां के साथ 36 मरतबा अपना मुंह काला किया। इससे बड़ा और गुनाह क्या हो सकता है? उसी तरीके से लोग जो अभी कोई भी खेल हो, खेल में हमारे बच्चे सट्टे लगाते हैं, अगर ये जीतेगा तो इतना, जिस पे अभी चल रहा है क्या कहते हैं उसको, IPL, बैठ करके देख रहे हैं, उस पर पैसे लगा रहे हैं, मुफ्त में पैसे आ रहे हैं, मुफ्त में 1000 रुपए 500 रुपए आ गए। हमने समझा कि ये पैसा मुफ्त में आ गए, हम अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं और जो है खुद भी खा रहे हैं। उसके बावजूद हम कहते हैं हम परेशान आले हैं, अल्लाह हमारी सुनता नहीं है। क्या कभी आपने गौर किया कि ये पैसे कैसे आए? हलाल तरीके से आए कि जायज तरीके से आए या नाजायज तरीके से आए? जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कशफुल बयान के अंदर लिखा है कि अगर कोई सट्टा के जरिए से या खेल के जरिए से अगर 1 रुपया भी कमाता है, तो 1 रुपये का कमाना ऐसा है गोया कि उसने अपने हाथ को, अपने जिस्म को
सूअर के खून से अल्लाह अकबर पाक करने की कोशिश की। और इमाम अहले सुन्नत तो यहां तक लिखते हैं कि अगर कोई 1 रुपया राह खुदा में खर्च करता है जो गैर हलाल तरीके से कमाया था, मिसाल के तौर पर सट्टे के जरिए से हो, चाहे वो सूद के जरिए से हो, किसी भी तरीके से अगर पैसा कमा करके राह खुदा में खर्च करता है तो गोया के ऐसा ही है जैसा कि एक नापाक कपड़े को अल्लाह अकबर सूअर के खून से या फिर किसी जानवर या इंसान के पेशाब से कपड़े को पाक करना गोया के। तो ये कहना मतलब ये इसका यह है कि अगर आप नाजायज तरीके से पैसा कमा करके राह खुदा में आप खर्च करेंगे तो वो पैसा कारगर नहीं होगा, वो अल्लाह के हुजूर जमा नहीं होगा, बल्कि उसके बदले में आपके नामा अमल में गुनाह होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन किस्म के अल्लाह ने 2 पैर दिया है, हाथ दिया है, समझने के लिए अकल दी है। हम मेहनत करें और मेहनत करके खाएं, जैसा कि दौरे रिसालत में सहाबाए किराम क्या करते थे। अगर वाकई हम उसके आशिक है, उनके नक्शे कदम पर, उनके फरामीन पर हम सब अमल करने वाले हैं, तो जितने भी अल्लाह पर इस दौर में हमारे मजहब इस्लाम के बच्चे कर रहे हैं, ये सूद का कारोबार बंद कीजिए। अब जान सिर्फ कि ये जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं तो इसमें भी ये गुनाह बज़ाहिर दिखने को मिलता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई बहुत बड़ा पैसा वाला है, नाजायज तरीके से उसने पैसे को जमा किया, इकट्ठा किया, लेकिन आखिर में उसका जज़ा दुनिया में अल्लाह देता है, बीमारी दे देता है। ऐसी बीमारी अब उससे कहा जाता है सही सलामत है, चलता भी है, बोलता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि आप सेब नहीं खा सकते, आप जो है अंगूर नहीं खा सकते, आप फला का गोश्त नहीं खा सकते। यानी दुनिया की जितनी भी अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं हैं अल्लाह पर आप देखे होंगे उनसे मना कर दिया जाता है। उसके पास लाखों करोड़ों रुपए होने के बावजूद अल्लाह पर वो सेब को हाथ नहीं लगाता है, अल्लाह पर वो मीठी चीज को हाथ नहीं लगाता है, वो गोश्त को हाथ नहीं लगाता है। ये क्या है? ये भी अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से एक आजाद ही है और ये बंदे को आगाह करता है अल्लाह पर कि मेरी सारी नेमतें तुम्हारे पास रहने के बावजूद तुम इसे छू नहीं सकते, इसलिए कि डॉक्टर की वहशत तुम्हारे दिल में बिठा दिया गया है और इस तरीके से बिठाया गया है अल्लाह पर जो तुमने पैसा कमाया है अल्लाह पर वो अच्छे तरीके से हलाल तरीके से कमाया नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत अता फरमाए और साथ ही साथ हम इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दें कि अगर हम नेकी नहीं कर सकते, अगर हम नेकी नहीं कर सकते, आखिरी बात तो गुनाह भी ना करें, गुनाह भी ना करें। अगर नेकी ना करे तो अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है कि अल्लाह अपने फजल से हमारे सारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। लेकिन अगर हमने गुनाह किया, चाहे वो गुनाह किसी भी शक्ल में हो, चाहे चुगली की शक्ल में हो, ग़ीबत की शक्ल में हो, क्या कहते हैं चुगली की शक्ल में हो, चाहे सूद की शक्ल में हो, चाहे जो है ताश के पत्ते खेलकर उस आमदनी की शक्ल में हम गुनाह कमाए, ये सब के सब गुनाह, कुछ गुनाह ऐसी तो है तो हक़ुल्लाह के साथ खास है और कुछ गुनाह ये हक़ुल इबाद के साथ खास है। लिहाजा इससे हम बचे, इससे हम गुरेज करें। अल्लाह तबारक व तआला